Hello students. Today's news. Today is August 23, 2021. द हिंदू एडिटोरियल में हमें न्यूज़ मिली है परस्यूइंग पोस्ट पोल ट्रूथ। बंगाल में जब इलेक्शन हुआ था उसके बाद में जो हिंसा हुई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए न्यूज़ आई है परस्यूइंग पोस्ट पोल ट्रूथ। परस्यू होता है ढूंढना, पाना, खोजना। पोस्ट बाद में पोल ट्रूथ। तो कहता है कि जब वहाँ पे पोल हुआ था, यानी कि वहाँ पे जब इलेक्शन हुआ था उसके बाद में जो हिंसा की सच्चाई क्या है उसको देखने के लिए ऑनरेबल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसीजन दिया है कि वहाँ पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। असल में व्यूवर्स एंड लिसनर्स, क्या हुआ था कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का रिज़ल्ट आते ही वहाँ पे बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, जिसमें काफ़ी लोग जो कि अपोजिशन के बीजेपी के थे या ऐसी पार्टी के जिन्होंने ममता की पार्टी को वोट नहीं दिया था, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी। मर्डर हुए थे, घर जलाए गए थे, रेप किए गए थे। तो उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला था। तो यहाँ पे अब ये कह रहा है कि भाई रूलिंग जो पार्टी है ममता बनर्जी, वो कह रही कोई हिंसा नहीं हुई, और जो और पार्टियां हैं और लोग हैं जो कि पीड़ित हैं वो कह रहे हैं हिंसा हुई है। तो उसको लेकर अभी तक मुकदमे चल रहे थे। तो इस बारे में अब नई एक आदेश आया है। कोर्ट ऑर्डर ऑन सीबीआई प्रोब इज ए ब्लो अगेंस्ट वायलेंट इलेक्ट्रल ट्रम्पेलिज्म इन वेस्ट बंगाल। कोर्ट का जो ऑर्डर है सीबीआई जांच का, प्रोब ऑफ द जांच, इज ए ब्लो अगेंस्ट वायलेंट इलेक्ट्रल। ये एक झटका है। ब्लो होता है झटका लगना, अगेंस्ट के खिलाफ, और वो किसके खिलाफ आया है? वायलेंट इलेक्ट्रल ट्रम्पेलिज्म इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जब भी कोई जीतता है तो वो बहुत हिंसक तरीके से वहाँ पे जश्न मनाते हैं। तो ट्रम्पेलिज्म होता है जीतने के बाद दिखाई जाने वाली खुशी, और उसी को लेके ये हिंसा हुई थी। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल वायलेंस हैज़ लॉन्ग बीन ए फीचर ऑफ वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। वेस्ट बंगाल की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो हिंसा होती है वो एक बहुत पुराना उसका इतिहास रहा है, एक बहुत पुराना लक्षण है उसका। वेदर इट इज़ ड्यू टू ए सेंस ऑफ मास एम्पावरमेंट, चाहे ये बहुत बड़ी ताकत की वजह से हो, ड्यू टू ए सेंस ऑफ मास एम्पावरमेंट, चाहे पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि उनके पास बहुत ताकत है, और एन आउटकम ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, और चाहे ये इस बात का नतीजा हो कि कोई पॉलिटिकल रूप से ज़्यादा अवेयरनेस हो गया हो, और द पार्टीशन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनके बीच में जो मतभेद है उसकी वजह से हो। द फिनोमिनन हैज़ बीन ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट एज वेल एज ए काज फॉर कंसर्न। कहता है ये जो लक्षण है ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है। फिनोमिनन होता है कोई तरीका, कोई टाइप, और ये एक चिंता का विषय भी है, काज ऑफ कंसर्न। पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, इलेक्शन के बाद की हिंसा, हाउ एवर, यद्यपि, स्टेम्स फ्रॉम द विक्टर सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट, जीतने वाले की खुशी से ये शुरू होती है, एंड ट्रम्पेलिज्म, और जीतने के बाद जो व्यक्ति अपना इजहार करता है, उसको अपनी ताकत को दिखाता है, मेकिंग इट मोर कंडेमनेबल, इसको और भी ज़्यादा घृणित बना देता है, एंड फार लेस स्पॉन्टेनियस देन द फ्रिक्वेंट कन्फ्रंटेशंस दैट मार्क द स्टेट्स पॉलिटिकल सेंस। कहता है कि इस बात को और भी स्पॉन्टेनियस की बजाय फ्रिक्वेंट कन्फ्रंटेशन जो होती हैं, जो लगातार आपस में मुठभेड़ होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेट की दिखा रहा है कि कैसी सेंस वहाँ पे चल रही है। द लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस ब्रोक आउट सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शंस ऑन May 2। जो अभी लेटेस्ट, मतलब जो अभी अभी की जो राउंड वायलेंस हुई थी वो शुरू हुई थी 2 मई को स्टेट असेंबली के रिजल्ट के बाद। द कैलकाटा हाई कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोब into incidents of rape and murder that took place during this post poll violence। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दे दिया है इन इलेक्शन के बाद होने वाली हिंसा के जांच करने के लिए, जिसमें रेप हुए थे, मर्डर हुए थे। वाइल, जबकि अदर इंसिडेंट्स विल बी प्रोव्ड बाय स्पेशल टीम ऑफ स्टेट पुलिस ऑफिसर्स, जबकि जो और मामले हैं उनकी जांच राज्य की विशेष शाखा द्वारा की जाएगी, जिसमें विशेष पुलिस अधिकारी होंगे। बोथ द प्रोब्स विल बी अंडर द कोर्ट सुपरविजन। दोनों ही जो जांच हैं वो कोर्ट की सुपरविजन है, कोर्ट की निगरानी में होंगी। द वर्डिक्ट बाय ए 5 जज बेंच इज ए वेलकम डिनाउमेंट टू डेज
ऑफ फायरस रिक्रिमिनेशंस बाय द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस एंड द अपोजिशन लेड बाय भारतीय जनता पार्टी ओवर द इंसिडेंट्स। कहता है जो 5 जजों का निर्णय आया है वो एक वेलकम है, और उस कब आया है ये, जब बहुत दिनों का इनका आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं रूलिंग तृणमूल पार्टी और ओपोजिशन की जो है भारतीय जनता पार्टी ओवर द इंसिडेंट्स, इन मामलों में। इट इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द स्टेट दैट देर इज़ ए डिस्प्यूट ओवर हाउ बैड द वायलेंस वाज। ये इस बात को दिखाता है कि इस राज्य में कितने बुरे हालात हैं और कितना ज़्यादा विवाद है कि जो हिंसा थी वो कितनी बुरी थी और ये कितने दिन चली थी, हाउ लॉन्ग इट लास्टेड, यानी कि कितने समय तक चली थी। टू मेक मैटर्स वर्स, और मामले को और भी ख़राब करते हुए, द ममता बनर्जी गवर्नमेंट क्लेम दैट द वायलेंस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल एज सुन एज द पार्टी एज्यूम्ड ऑफिस ऑन May 5। ममता बनर्जी कहती है कि भाई इस मामले को और भी ख़राब करते हुए कि हमने तो है ना, सरकार ने सत्ता संभालते ही इसको हमने काबू कर लिया था। और ये क्या इंप्रेशन देता है, गिविंग द इंप्रेशन दैट 3 days ऑफ मेहम ब्रूक्ड नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस। कहती है 3 दिन जो राज्य में इतना ज़्यादा मेहम होता है, लूटपाट और ये चलता रहा, ये किसी पुलिस वाले ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, यानी कि 3 दिन लूटमार चलती रही लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हम यहीं तक डिस्कस करते हैं इस न्यूज़ को। इसमें आगे भी है कि क्या क्या इसके वो लाभ और नुकसान होने वाले हैं, लेकिन हम इस न्यूज़ को यहीं तक डिस्कस करेंगे कि भाई ये सच आनी चाहिए, चाहे वो जो भी है। वैसे तो काफ़ी लोगों ने अपने पर्सनल ऑडियो वीडियो में बहुत सुना और देखा होगा कैसे कैसे वायलेंस वहाँ पे हुई थी, लेकिन पुलिस जब तक इन चीज़ों को कंफर्म नहीं करती है तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो हम न्यूज़ को यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे बढ़ते हैं।